हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए सीडीपी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें। इससे पहले मैंने और सारी वीडियो करा रखी हुई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके मेरे चैनल पे सारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी पहले जो वीडियो कराई थी उसमें 25 क्वेश्चन कराई हुई थी। यहाँ पे अब मैं और 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और तीसरा क्या है कि यहाँ पे भावात्मक बुद्धि। तो इसका जो गार्डनर के 7 बुद्धि अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से देखिए तीनों सही है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो भावात्मक बुद्धि हमारा राइट आंसर होगा। इसमें से गार्डनर की जो 7 बुद्धि थी उसमें से ये भावात्मक बुद्धि नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27। वहाँ पे घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से, यहाँ पे देखिए तार्किक रूप से सोच कर सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन बताइए। तो यहाँ ऑप्शन ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। जो घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से, मतलब जो तार्किक बुद्धि, मतलब जो औपचारिक रूप से वो देख सकता है, हम जो बिना देखे मतलब वो अपनी बुद्धि लगा सकता है, वो कौन सी स्टेज में आता है, पियाजे के कौन सी स्टेज में आता है। तो वो पियाजे की स्टेज में ऑप्शन नंबर सी मूर्त संचालन प्रक्रिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 28, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्वीकार्यता, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी यहाँ क्रांति, ऑप्शन नंबर डी अनुकूलन। तो जो सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे दिया है 29 क्वेश्चन में ये दिया है कि व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ऑप्शन बी व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति के दृष्टिकोण, जो यहाँ पे व्यक्ति की जो विभिन्नता है उससे क्या संबंध है, अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक यानी निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो ऑप्शन ए वार्तालाप कौशल, ऑप्शन बी बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन सी परियोजना कार्य, ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। तो जो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन ए कक्षा के साथ, ऑप्शन बी उच्च कक्षा के साथ, ऑप्शन सी समृद्ध कार्यक्रमों के द्वारा, और ऑप्शन डी यहाँ पे जब वे चाहें। तो ऐसा नहीं होता है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र
यहाँ पे पूछा अगर आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, तो उनका हमारा राइट आंसर होगा समृद्धकरण कार्यक्रमों के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ ऑप्शन ए, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना। ऑप्शन बी, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों को पता लगाना। और यहाँ पे ऑप्शन डी, छात्र की कठिनाइयों को विशेष प्रकृति को जानना। तो यहाँ पे दिया है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यहाँ पे किस पर आधारित है, तो ऑप्शन ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन बी, उनमें समकक्षियों की यहाँ पे अभिवृत्ति पर। या ऑप्शन सी, यहाँ पे दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उनके अभिभावक की अभिवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए, वीडियो अनुरूप। ऑप्शन बी, प्रदर्शन। ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दिया गया कि ऑप्शन ए, शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिकाओं एवं विद्यालय वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिकाओं एवं विद्यालय वातावरण। क्वेश्चन नंबर 37, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो यहाँ ऑप्शन ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। ऑप्शन डी, यह संयोग एवं शारीरिक संतुलन को विकास करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन बी, अनुबंधन। और यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रायोगिक अधिगम। और ऑप्शन डी, आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 39, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। ऑप्शन बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान जो कि अधिकांश छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो ऑप्शन ए, गुण सिद्धांत। ऑप्शन बी, प्रकाश सिद्धांत। ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान, ये किसने कहा था। तो ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था। किसने? सिगमंड फ्रायड ने कहा था।
और उनका सिद्धांत कौन था? उनका सिद्धांत था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 41, मन का मानचित्र संबंधित है, तो ऑप्शन ए बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन बी साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, ऑप्शन सी मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 42, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ऑप्शन डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो जो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को देख लेना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन ए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौतियों के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, ऑप्शन ए उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, ऑप्शन बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान देना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के बीच उनकी समृद्धि होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इसका अर्थ पूछा है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो विकास की दर में, या फिर विकास के क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर में। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 46, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पे सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 47, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, या ऑप्शन बी जिन बालकों का उपचारात्मक शिक्षा का आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या ऑप्शन सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या ऑप्शन नंबर डी कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसको पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है? तो ऑप्शन ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना, या ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या उचित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ऑप्शन बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, ऑप्शन सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या ऑप्शन डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसी की व्यवस्थापना करना।
इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, कम अवधि परीक्षाओं में अंतरण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और यहाँ पे प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोग ने 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन करा रखा हुआ है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।